ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 27/3/2024। मीठे बच्चे, सच सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न: जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरी मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्री मत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। दूसरी पॉइंट, वापिस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। तीसरी पॉइंट, भगवान वाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। चौथी पॉइंट, बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आके यह डीडी डिनास्टी स्थापन करते हैं। पांचवी पॉइंट, कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ, शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्धि से बाबा को याद करना है। बच्चे, तुम अब देही अभिमानी बनो। छठवीं पॉइंट, सब मनोकामनाएं किस जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कमाता नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। सातवीं पॉइंट, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। आठवीं पॉइंट, तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले। नवीं पॉइंट, अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म तुम जानते हो। सतयुग में है ही वाइसलेस बल, तुम अभी योग बल से विश्व की रजाई लेते हो। 10वीं पॉइंट, जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद का बैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा हुआ सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई जंक नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक एक्यूरेट पाठ है, इस गुही रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान आज बाबा ने दिया सभी को। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। सर्वशक्ति भव का वरदान दे दिया तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो।
स्लोगन बाबा ने दिया, दे और दे के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। ओम शांति। आज दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। वो 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। दादी जी की कुछ शिक्षाएं हमारे कानों में सदा गूंजती हैं। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो, समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान पालना दो। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। खुश नसीब व पीसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। प्रभु चिंतन करो, किसी की गलती चित पर ना हो, चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। अंतमुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। ओम शांति।